दोस्तों नमस्कार। घटना चक्र नॉलेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लाइट या प्रकाश के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रत्येक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलते हैं हम सीधे प्रश्नों की तरफ। और प्रश्नों की तरफ बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और लोगों तक शेयर भी कर दें और वीडियो को अंत तक देखें। तो बढ़ते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ। तो ये हमारा कुल क्या है, हम प्रकाश की सबसे पहले परिभाषा जान लेते हैं, उसके बाद में प्रश्नों को करते हैं। प्रकाश अगर देखें, प्रकाश क्या है? प्रकाश की 3 प्रमुख विमाएँ हैं। प्रकाश सबसे पहले देखते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। जब प्रकाश हमारी आँखों की रेटिना पर पड़ता है तो इसके रेटिना पर गिरने से दृष्टि संवेदना उत्पन्न होती है और हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जिसका उपयोग वस्तुओं को देखने के लिए मनुष्य की आँखों द्वारा किया जाता है। इस प्रकाश की ऊर्जा के कारण ही मनुष्य वस्तुओं को देख सकता है, अन्यथा नहीं। बढ़ते हैं। अब प्रकाश की दूसरी परिभाषा देखें। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय विकिरण है जिसकी तरंगदैर्घ्य सीमा के भीतर होती है। तकनीकी या वैज्ञानिक संदर्भ में किसी भी तरंगदैर्घ्य के विकिरण को प्रकाश कहते हैं। प्रकाश का मूल कण फोटॉन होता है। ये 2 हमारी अलग अलग परिभाषाएं हो गई और आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की 3 प्रमुख विमाएं निम्नवत हैं। नंबर 1, आवृत्ति या तरंगदैर्घ्य जो प्रकाश का रंग निर्धारण करती है। इसको जरा हम मोटा कर लेते हैं। दूसरा क्या है? तीव्रता जो प्रकाश की चमक से संबंधित है। नंबर 3, ध्रुवीकरण, कंपन का कोण जिसे कहते हैं, जिसे सामान्य परिस्थितियों में मानव नेत्र से अनुभव करना कठिन है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश से संबंधित प्रश्नोत्तर। तो प्रश्न नंबर 1 नहीं, इसमें 1 नहीं बना है, ये सभी विदाउट नंबर हैं। लगभग 50 प्रश्न के आसपास हैं। पूरे क्वेश्चन देख लेना, वीडियो को स्किप ना करें। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कितनी होती है? 1 डायोप्टर। अपारदर्शक वस्तु कौन सी है? धातुएं। अबिंदुकता दोष का निवारण किस प्रकार के लेंस द्वारा किया जाता है? बेलनाकार। अभिलंब व परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या कहलाता है? परावर्तन कोण। आगे बढ़ते हैं। अर्धपारदर्शक वस्तु कौन सी है? तेल लगा हुआ कागज। आँख की पुतली का आकार किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? परितारिका। आँख के तीसरे प्रकार के दोष को क्या कहते हैं? अबिंदुकता। आँख में प्रकाश का अपवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? कार्निया का।
आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित होती है? पुतली के द्वारा। आइंस्टीन के प्रकाश सिद्धांत की पुष्टि 1921 में किसके द्वारा की गई? कॉम्पटन। अगला प्रश्न, आजकल समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? पोलेराइड। आपतन कोण के एक विशेष मान पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री सेल्सियस होता है। इस विशेष मान के कोण को क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण। आगे बढ़ते हैं। आपाती किरण व अभिलंब के बीच का कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण। इंद्रधनुष प्रकाश की कौन सी घटना के कारण बनता है? तो वर्ण विक्षेपण। अगला प्रश्न, उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? आभासी। उल्कापात या टूटा हुआ तारा जब वायुमंडल से गुजरता है तो किस कारण गर्म होकर प्रकाश देता है? घर्षण। एक अनुमान के अनुसार सूर्य इसी दर से कितने वर्ष तक ऊर्जा देता रहेगा? 1000 करोड़ वर्ष तक। एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में अंतः स्थापित है। उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किसकी तरह व्यवहार करता है? अपसारी लेंस की तरह। अगला प्रश्न, एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बने तो ऐसे दो बिंदु क्या कहलाते हैं? संयुग्मी फोकस। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण अपने पथ से थोड़ा मुड़ जाना कैसी घटना है? प्रकाश का अपवर्तन। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति सामने लगे दर्पण में अपना सिर बड़ा, शरीर का मध्य भाग समान आकार का व पैर छोटे देखता है। इस दर्पण में ऊपर से नीचे तक लगे दर्पणों का संयोजन क्रम है अवतल, समतल एवं उत्तल। क्योंकि यहाँ पर अगर अवतल दर्पण से देखा जा रहा है तो शरीर वस्तु से बड़ा दिखाई देगा, समतल दर्पण में समान दिखाई देगा और उत्तल दर्पण में छोटा दिखाई देगा। इसलिए एक व्यक्ति अपने सामने लगे दर्पण में अपना सिर बड़ा, शरीर का मध्य भाग समान आकार व पैर छोटे देखता है। इस दर्पण में ऊपर से नीचे तक लगे दर्पणों का संयोजन के क्रम यही सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कांच में प्रकाश की चाल मीटर प्रति सेकंड कितनी होती है? कांच में प्रकाश की चाल मीटर प्रति सेकंड में कितनी होती है? 2.00 इंटू 108। अगला प्रश्न, कारों में लाइट की चकाचौंध से बचाव हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? पोलेराइड। अगला प्रश्न, किस रंग के प्रकाश को प्राथमिक रंग अथवा मूल रंग का प्रकाश कहते हैं? लाल, हरा और नीला। और कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? वहाँ भी यही तीनों आएंगे, लाल, हरा और नीला। किसके स्पष्ट प्रयोग
हमें प्रकाश के विवर्तन तथा व्यतिकरण में मिलते हैं? तरंग प्रकृति। अगला प्रश्न, किसी कैमरे में प्रकाश को फिल्म पर फोकस करने हेतु किस लेंस का प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस। यानी किसी कैमरे में प्रकाश को फिल्म पर फोकस करने हेतु किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल लेंस। यह सही है। किसी गुलाब के फूल को सफ़ेद प्रकाश में देखने पर इसकी पंखुड़ियाँ व पत्तियाँ क्रमशः कैसी दिखेंगी? लाल एवं हरी। अगला प्रश्न, किसी लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम उसका क्या कहलाता है? क्षमता। किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब दर्पण में देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई न्यूनतम होनी चाहिए व्यक्ति की लंबाई की आधी। यदि कोई व्यक्ति अपने पूरे शरीर को देखना चाहता है तो जो दर्पण लगा हुआ है वह उसकी लंबाई का आधा होना चाहिए। यानी कि जैसे कोई व्यक्ति 6 फीट का है तो वह दर्पण कम से कम 3 फीट का होना चाहिए। पूरा शरीर देखने के लिए 3 फीट का होना चाहिए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कैमरे तथा दूरबीन की तरह कौन प्रकाशीय उपकरण है? यानी कैमरे तथा दूरबीन की तरह कौन प्रकाशीय उपकरण है? आँख। कभी कभी क्वेश्चन पूछ रहा जाता है कि आँख कितने मेगापिक्सल है? तो आँख अगर पूछा जाए तो 360 नहीं 676 मेगापिक्सल है। अगला प्रश्न, कैमरे में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? डायाफ्राम। अगला प्रश्न, कार्निया तथा पुतली में से होता हुआ प्रकाश की किस पर पड़ता है? लेंस। कौन सा दर्पण प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है? समतल दर्पण। खून, बलगम आदि की जांच किसके द्वारा की जाती है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। गर्मियों की दोपहर में रेगिस्तान में यात्रियों को कुछ दूरी पर पानी होने का भ्रम क्या कहलाता है? मृगमरीचिका। आगे बढ़ते हैं। गर्मियों के मौसम में रेगिस्तान में मरीचिका का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न, गोलीय दर्पण के कौन से प्रकार हैं? अवतल या उत्तल? अगला प्रश्न, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र दर्पण क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण वहां से आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला। अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रमा, तारे व पृथ्वी की सतह पर दूर स्थित वस्तुओं को देखने में क्या उपयोग होता है? दूरदर्शी।
चाक्षुष प्रदर्श एकक में प्राथमिक रंग होते हैं लाल, हरा, नीला। जब एक कॉम्पैक्ट डिश सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है अपवर्तन, विवर्तन एवं पारगमन एवं परिघटना के आधार पर। आगे बढ़ते हैं। जब कभी प्रकाश को अधिक दूर तक भेजना हो तो किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्टिकल फाइबर का। जब चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी के बीच आ जाता है तो क्या स्थिति होती है? सूर्य ग्रहण। जब दो रंग परस्पर मिलने से सफ़ेद प्रकाश उत्पन्न होता है या करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पूरक रंग। जब पृथ्वी सूर्य तथा चंद्रमा के बीच आ जाती है तो क्या स्थिति होती है? चंद्र ग्रहण। जब प्रकाश आँख में प्रवेश करता है तो कार्निया की बाहरी सतह पर होने वाली परिघटना कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन। जब रंगीन अक्षरों पर समतल कांच को पट्टी रखी जाती है तो कौन सा अक्षर कम उठा हुआ दिखाई देता है? लाल। जिन वस्तुओं का अपना स्वयं का रंग प्रकाश नहीं होता है वे क्या कहलाती हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं। जिन वस्तुओं से होकर प्रकाश किरणें निकल जाती हैं क्या कहलाती हैं? पारदर्शक वस्तुएं। तो आज हमारे क्वेश्चन बस इसके यहीं तक थे और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर अगली स्लाइड में। और उसके पहले एक और ज़रूरी बात कि यदि आप सभी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।